Hello class 12th. Warm welcome to Bhargav Learning app. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ लास्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम आज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों, कैसे बनाया जाएगा हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बार बार यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आपको नहीं सिखाया जाएगा। तो चलिए आज सीखते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। पहले आप रिवैल्यूएशन का मतलब समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। क्या चेंज होता है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस कारण से चेंज होगा? अगर आप डीड को ही क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी डीड जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, देखेंगे एडमिशन हो रहा है पार्टनर का। क्या हो रहा है बच्चों? एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या हो गया? एडमिशन मतलब जैसे हम लोग अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी क्या हो जाता है, एडमिशन। यानी दो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर उनको क्या करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है। तो यानी एडमिशन का मतलब वो तीसरा पार्टनर उनको ज्वाइन करेगा। तो एडमिशन यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग, पहले दो लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम करेंगे एडमिशन के बाद। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब भी क्या होगा, चेंज होगा। राइट बच्चों। तीसरा केस है आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट या फिर डेथ। रिटायरमेंट या फिर डेथ एक ही बात है, मतलब एक बात से मतलब फर्म के लिए एक ही बात है, ठीक है। वैसे तो रिटायरमेंट और डेथ में फर्क होता है। रिटायरमेंट मतलब बंदा काम से रिटायर हो जाता है, जिंदा रहता है, लेकिन डेथ में तो बंदा ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। तो एक बात से मतलब फर्म के लिए एक बात है कि फर्म से पार्टनर जो है वो जा रहा है। तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या होता है, 3 लोग पहले से काम कर रहे हैं। सपोज करो बी जो है वो बुढ़ा हो गया और फर्म से जा रहा है, कब तक उससे काम कराएंगे, रिटायरमेंट तो देना ही पड़ेगा 60 साल के बाद। तो यानी रिटायरमेंट मतलब वो जा रहा है, तो यानी पहले 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब 2 पार्टनर काम करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब भी चेंज होगा। डेथ के केस में भी सेम यही होगा कि पहले 3 काम कर रहे थे, 1 पर्सन की डेथ हो गई, तो भाई उसे हम रोक तो सकते नहीं है, जो आया उसे तो जाना ही जाना है। तो यानी कि वो डेथ होगी तो वो भी चला गया, तो पहले 3 काम कर रहे थे, अब 2 काम करेंगे, तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट बच्चों। तो चलिए क्या बात, यानी 3 केस में अपनी मर्जी से डीड चेंज कर रहे हैं तो शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में। तो जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, तो आपकी एसेट्स और आपकी जो लायबिलिटीज है ना, उनकी वैल्यूएशन दोबारा से की जाएगी। क्या की जाएगी? उनकी रीवैल्यूएशन की जाएगी। तो रीवैल्यूएशन से क्या होगा, उस रीवैल्यूएशन के करने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो उस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। डस्टर कहाँ रख दिया बच्चों मैंने? यस, मिल गया। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कैसे बनता है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो आप लोगों को अगर नहीं आया है समझ में, तो आराम से ईयरफोन लगा के बैठे, रूम को लॉक कर दे और मेरे से समझेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो क्या है, ये बिल्कुल जैसे आप पी एंड एल एडजस्टमेंट आपने बताया था कि जो भी फर्म के लॉसेज हैं उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो भी आपके इनकम है या प्रॉफिट है उसको आप किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा रिवैल्यूएशन का पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। राइट बच्चों। तो चलिए क्या है, देखो पर्टिकुलर्स में लॉसेस, यानी क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की बात की गई है तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में ही बात करेंगे। देखेंगे लॉस कब होगा, अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट डिक्रीज हुई तो इट मींस हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई हमारी एसेट्स कम हो गई है तो हमें लॉस हो गया। इसी का उल्टा अगर ले लें हम,
इंक्रीज इन एसेट्स, क्या ले लें बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स, यानी हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यानी जितनी भी डिक्रीज हुई है वैल्यू या जितनी भी इंक्रीज हुई है, सपोज पहले मेरी इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, पहले मेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी और आज उसकी वैल्यू 40,000 रुपए रह गई है, तो यानी मुझे 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर 10,000 का लॉस तो मैं लॉस यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगी। तो सिर्फ जितना लॉस या जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट है आपका, सेकंड है आपका इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब भैया लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी मतलब मैंने पे करना था तो अब मेरे को ज्यादा पे करना है, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट साइड में। और अगर मेरे को क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब यानी मेरी लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। थर्ड है आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपने क्या कर रखी है, अनरिकॉर्डेड है, यानी आपने लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जब लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो यानी हमारे लिए हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी एसेट्स हैं जो आपने आज तक रिकॉर्ड नहीं की है, तो अब जब आप उनको रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू, आपकी बुक में क्या होगी, आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम, ये बात आपको पता है कि जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं वो फिर क्या किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बेटा, क्लोज किए जाते हैं। तो जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है और मेरी डेबिट साइड जो है वो कम है, यानी इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो नॉर्मल सी बात है कि मुझे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट। ये सब जगह पर आप 2 ही लगाएंगे जैसे आप P&L एप्रोप्रिएशन में लगाते थे। तो इधर डिफरेंस आएगा तो वो आ जाएगा प्रॉफिट, जिसको आप ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, X, Y और Z। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर टोटल जो भी ओल्ड रेशियो होगा वो प्रॉफिट और वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, राइट। इधर आ गया आपका, अगर आपकी खर्चे ज्यादा है सॉरी और इनकम कम है तो आपका लॉस आएगा, जिसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, X, Y और Z। तो ये जो टोटल आएगा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताने जा रही हूं, देखेंगे समझेंगे क्या है। आपको क्वेश्चन में इतना, आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया है कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, सपोज करो आपसे पूछा गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हमारे को समझ आ गया मैडम कि डेबिट साइड जो है वो लॉसेस है और क्रेडिट साइड जो है वो इनकम है, और इस तरह से हमने प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। कई बार क्या होता है, हम लोग हमेशा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और एग्जाम में गए और एग्जाम में क्या हो गया, ये आ गया कि भाई जर्नल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। अब हम सर खुजाने लग जाते हैं वहां बैठ के, अरे मैडम ने और सर ने तो जर्नल एंट्रीज कराई नहीं, मैडम तो हमेशा बस अकाउंट ही बनाना सिखाती रही, अकाउंट तो मुझे आता है बनाना। जनरली बच्चे आके क्या बोलते हैं एग्जाम से, अरे मैडम आपने अकाउंट तो बनाया, जर्नल तो बनानी नहीं सिखाई थी। तो क्या बच्चों, ये क्या हमने 11th में नहीं पढ़ा था, हम जर्नल से लेजर नहीं बना रहे थे। तो जब हम जर्नल से लेजर बनाते थे तो उल्टी पोस्टिंग करते थे। आज अगर आपको लेजर आता है और जर्नल बनानी पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड है। तो जब भी आप, ये आपका लेजर है, जब भी आप लेजर से जर्नल बनाएंगे तो ऑपोजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, ऑपोजिट। कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ, देखो जितनी भी आपकी एसेट्स है, सपोज करो इस एसेट्स की जगह पर आपकी लैंड है। क्या है बच्चों, लैंड। ओके, और तो आप एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, देखो ये डेबिट साइड है। क्या है ये, डेबिट साइड। तो इधर जितने भी नाम मारे होंगे ये सारे नाम क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रेडिट हो जाएंगे। सपोज करो कुछ भी है, इधर एक इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिटर्स है और आपके बिल्स पेबल है। अब एक एज्यूम कर रही हूं मैं, इधर इन्वेस्टमेंट है
और क्या है, क्रेडिटर्स है और आपके बीपी हैं। तो यानी कि क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये डेबिट है, तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से क्या होगा, ये डेबिट जो है ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हमारे सारे डेबिट जो है एंट्री करेंगे तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा। और किसके अकाउंट से लेकर जा रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन के। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो बताओ एंट्री बन गई कि नहीं बन गई। यही एंट्री अगर मैं रिवैल्यूएशन में पोस्ट करूं तो रिवैल्यूएशन को छुपा दिया, जो क्रेडिट है वो कहां चला गया, डेबिट में। तो घबराने की बात क्या हो जाती है, मुझे यही नहीं समझ में आता है कि अगर आपको अकाउंट बनाना आता तो उस अकाउंट से हम जर्नल बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो कैसे, जितनी भी हमारी डेबिट साइड है उसको हम जर्नल करते समय क्रेडिट कर देंगे, और जिसके अकाउंट से लेकर जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डेबिट। सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, इधर वाली अमाउंट, अगर इधर वाली ये तीनों अमाउंट जो भी हैं ये कौन सी साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो जब हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो ये सारी क्या हो जाएंगी हमारी, डेबिट। जितनी भी एसेट्स है या जितनी भी लायबिलिटीज जो भी आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आ रहा है, ये सारी आपकी क्या हो गई, डेबिट। और किस अकाउंट से लेकर जा रहे हो आप, रिवैल्यूएशन से, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आपको फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो सेम वही केस है, इसकी एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया गया, पार्टनर्स कैपिटल में। कहां, पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर्स कैपिटल कौन सी साइड में आ रहे हैं, डेबिट में। तो अगर आपने एंट्री करी तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन को तो बाद में रखना है, कब, उल्टा रखना है। जो क्रेडिट है उसे डेबिट में ले जाओ, और जो डेबिट है उसे क्रेडिट में ले जाओ एंट्रीज करते समय, और रिवैल्यूएशन उसके ऑपोजिट डाल दो। सेम ऐसी जो क्रेडिट है उसको एंट्री करते समय क्या कर देंगे, डेबिट। आप देख रहे हैं ये लॉस आपने ट्रांसफर किया था, तो एक्स वाई जेड, डेबिट टू क्या कर दिया आपने, रिवैल्यूएशन कर दिया। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अभी जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किया था कि आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ, तो जैसे आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ आपने इन्वेस्टमेंट इधर रखा, और क्योंकि कोई और कुछ और क्वेश्चन में नहीं है तो वो ही इन्वेस्टमेंट क्या बन गया आपका, प्रॉफिट, जो आपने ट्रांसफर कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट अगर फायदा हुआ तो इन्वेस्टमेंट इधर आया, तो एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और वो ही प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये आपको, इसमें बच्चे क्या करते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बच्चों को लगने लग जाता है पता ही नहीं क्या है ये, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे तो बनता ही नहीं है। देखो बच्चों, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका पेपर में। अब पैटर्न चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। जब 80 मार्क का आपका पेपर आता था तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो 3 नंबर का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। 3 नंबर का रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3 नंबर की आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 नंबर की आपकी बैलेंस शीट होती है। तो ये स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक बना के आते हैं तो आपको 3 नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट के इजीली मिलते हैं। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको बताती हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे तो हम सीख चुके हैं बनाना, हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जो पार्टनर्स कैपिटल है वो कैसे बनेगा बच्चों, जितने भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो सपोज करो 2 पार्टनर है आपके पास, दो पार्टनर आपके पास हैं और कैपिटल आपको उनकी गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे आपको सपोज करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। सपोज करो ए और बी आपके पास 2 पार्टनर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस, जो उनकी कैपिटल गिवन होगी। उसके बाद आपको जितनी भी जो भी हमने जर्नल एंट्री सीखी हैं जो लायबिलिटी साइड में गिवन होती हैं, जैसे जनरल रिजर्व अगर गिवन है, कोई भी WCR गिवन है, अगर आपको IFR गिवन है, कुछ भी इस तरह का गिवन है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपकी जो भी गुडविल है,
गुडविल की अगर ट्रीटमेंट, मतलब जहां जहां आपको पार्टनर का, जो भी पार्टनर का जहां पर भी नाम आ रहा होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इधर हमारी कौन सी गुडविल, ये वाली एंट्री तो गुडविल की कौन से वाली गुडविल की आएगी, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, तो वो इधर भी आएगी और आपकी इधर भी आएगी पार्टनर से, क्योंकि वो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है। और इधर ये जो आएगी हमारी परचेज गुडविल आ सकती है, अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है। अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है तो वो किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है तो वो किधर आ जाएगा, मतलब जितनी भी एसेट साइड में आपको आइटम्स गिवन होंगी, वो बैलेंसेस गिवन होंगे जिनको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो सब इधर आ जाएंगे। दूसरा, जब आप इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड में आ रहा था, जो ट्रांसफर किया जा रहा था पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे किस नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से। यानी ये हो गया जो प्रॉफिट आया है कहां से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और अगर वहां पर सपोज लॉस होगा तो उस लॉस को भी किस नाम से दिखाया जाएगा, रिवैल्यूएशन। अभी मैंने आपको एंट्री करनी सिखाई थी कि किस तरह से आप रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट के लिए करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन इसके लिए करेंगे। तो जब आप ये बनाएंगे तो आप इसको जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके बैलेंसेस निकल के आएंगे। क्या निकलेंगे, बैलेंस। तो यानी कि ए का टोटल किया, इधर ए का टोटल किया, जितना डिफरेंस आया वो बैलेंस सीडी आ जाएगा दोनों का। तो ये इस तरह से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमारा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। बैलेंस शीट जैसे हम बनाते आ रहे थे, बैलेंस शीट जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज की वैल्यू आपके पास करंट ईयर में, मतलब जो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी एसेट जितनी लायबिलिटी, जो भी घट बढ़ के आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज बच रही हैं, वो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आपकी जो सपोज करो फर्नीचर है, पहले 50,000 का था, 5,000 का फर्नीचर का लॉस हो गया, तो वो हमने 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए थे, तो 50,000 के फर्नीचर का 5,000 का लॉस हो गया, तो यानी 45,000 का फर्नीचर हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी है, वो हमने बैलेंस शीट को देखकर ही बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है। कल इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तो बच्चों अलविदा लेती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय बच्चों।